चलिए देखा आ गए हम पचे किसान वाणी के अपना पचन के बहुत बहुत स्वागत है यह कार्यक्रम में ही। और बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। हम बच्चे कोह पे विश्वास करी थे ना, तो इतना विश्वास होते भैया कि जौन कह रहे हैं वो गलत कहीं नहीं सके, ठीक है ना। तो यह मेर के ध्यान हम ही रखें कि चाहे कि कौनों के विश्वास तोड़े ना, कौनों के विश्वासघात करे ना, ठीक। अब बत कही तो हम बच्चे अपना से करबे करब। दूसर बात यह है कि हमारे पास आजकल एक तरह तरह की बात सुने के आती कि हम बच्चे जौन कीटनाशक उपयोग करी थे वह कहूँ कहूँ इतना नुकसानदायक हो जाते, काहे से कि जौन संतुलित मात्रा में कीटनाशक होए के चाहिए तक के कीड़ा मर जाए पे कभू कभू ओखर जौन ज्यादा मात्रा में हम बच्चे उपयोग कैली हैं, नहीं जाने कि कौन चीज ज्यादा डारें कौन चीज कम डारें, और ज्यादा डाल दी हैं तो इंसानों खत्म हो जाते। यह मेर के जो कीटनाशक उपयोग करते हैं हमारे किसान भाई, तो उन्हें हम आगाह करी थे और उनसे अपील करी थे, विनती करी थे कि यह मेर के कीटनाशक बिना जानकारी के अपना बच्चे उपयोग न करी। साथ रह के हमें बड़ा आनंद आते, काहे से अपना बच्चे से बतकही करी थे, जानकारी के लेन देन करी थे और गान सुनवाई थे। तो इतना बढ़िया दोस्त आए, इतने बढ़िया पंच हमारे आए, खुश हो के मुस्कुरा के कोहू से मिला, यह सबसे बड़ी बात है। अब चला जाए मनोरंजन की दुनिया में और अपना का सुनवावा जाए या बढ़िया हंसभक्ति गीत। गजानन दुवरिया प्रभु लेना खबरिया, आए गजानन दुवरिया प्रभु लेना खबरिया, आए गजानन दुवरिया प्रभु लेना खबरिया, आए गजानन दुवरिया प्रभु लेना खबरिया। सुर अरु ताल ना आवे हमके, 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 ज्ञान की खोलो केवरिया प्रभु लेना खबरिया, आए गजानन दुवरिया प्रभु लेना खबरिया, आए गजानन दुवरिया प्रभु लेना खबरिया। मगज के भोग लगाऊं निस दिन, 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 फूल चढ़ाऊं भरट परिया प्रभु लेना खबरिया, आए गजानन दुवरिया प्रभु लेना खबरिया, आए गजानन दुवरिया प्रभु लेना खबरिया। तुमने बांधन दे लालना, तुमने बांधन के दे लालना, तुमने बांधन दे लालना, तुमने बांधन को दे लालना, निर्धन के धन की गठरिया प्रभु लेना खबरिया,
सब देवन के देव गजानन, सब देवन के देव गजानन, सब देवन के देव गजानन, सब देवन के देव गजानन। ले लो मोरी खबरिया, प्रभु लेना खबरिया, आए गजानन दुवरिया, प्रभु लेना खबरिया, आए गजानन दुवरिया, प्रभु लेना खबरिया, आए गजानन दुवरिया, प्रभु लेना खबरिया। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो भैया देखा, यह रहे संदेश और अब सुना जाए यह महत्वपूर्ण जानकारी। किसान वाणी सुनने वाले सगले पंचन देखा, आज हमरे बीच आई एक बहनी का नाम है अपना के संगीता बहनी, बहुत स्वागत है अपना के हमरे स्टूडियो में ही। धन्यवाद दीदी। संगीता बहनी का अपना करी थन ये समय तो बस समूह से जुड़े हैं, समूह के काम करती थी। हाँ, समूह में तो सब अच्छा चला थे,
सभी दीदियां मिलके हम सारे समूह के काम कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे योजना भी आ रही हैं समूह में। उसमें जो भी योजनाएं आती हैं सभी दीदियां से बातचीत करते हैं। बात करने के बाद फिर अपना है ना? योजना का लाभ दिलाते हैं। अच्छा संगीता बहनी, अपना लिए हैं समूह से पढ़ाई? जी दीदी, लिए हैं। कितना पैसा लिया है? शुरू में 10,000 ली, फिर 10,000 देने के बाद पटा दी, फिर इसके बाद 30,000 ली। मैं पढ़ाई भी करती रही पहले। ये पैसा लिए रहन अपना समूह से, तो काहे के लाने लिए? यह से लिए हैं हम पैसा कि जैसे मैं पढ़ाई करती थी पहले, पढ़ने में मुझे तो पढ़ाई मेरी कंप्लीट कर ली। अपना पढ़ाई कहाँ से पढ़ाई करें अपना? मैं JNM नर्सिंग की। नर्सिंग का कोर्स करे हैं अपना? जी दीदी जी। अरे बहुत बढ़िया। तो अबे नौकरी लग गई अपना? नहीं दीदी, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, पैसा ही नहीं था। फिर मैं तो पहले शहडोल में रहती थी 2012-13 से। JNM नर्सिंग करती रही, फिर वहाँ से पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो गई, लेकिन मैं पैसा नहीं दे पाई। इसके बाद मैंने 2019 में आके 20 सितंबर से आके समूह में ज्वाइनिंग दी, समूह चालू की। समूह मेरी बहुत अच्छी चलती रही। फिर इसके बाद मैंने सबसे फर्स्ट में लोन लिया। लोन लेने के बाद जाके अपना मेरा जो पेपर वहाँ की रहा, तो वहाँ कॉलेज में पैसा जमा करा के पेपर दी। पेपर होने के बाद मेरा रिजल्ट एकदम गुड आया। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने सोचा कि मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट ही हो गई। इसके बाद मैंने दे के 30,000 फिर लोन ली, और मैं स्नातक भी हूँ। मेरी BSc भी कंप्लीट है। BSc करने के बाद ही मैं 2015 में एडमिशन लिया था JNM की। अच्छा, तू कहाँ आया JNM? का बनी है तुम? ये एक नर्सिंग की कोर्स है, जनरल नर्सिंग है, ये स्टाफ नर्स की कोर्स है। तो अपना की नौकरी आवेदन करब तो नौकरी लग जाई? दीदी, जैसे मैं फीस जमा की, तो फीस देने के बाद मेरा पूरा जैसे फीस कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे रजिस्ट्रेशन आ जाएगी भोपाल से। तो जैसे कोई भी वैकेंसी आती है तो मैं उसमें फॉर्म डाल सकती हूँ। फॉर्म डालने के बाद जब मैं वो व्यापम निकाल लूंगी, इसके बाद जाके डायरेक्ट भर्ती होगी। बहुत बढ़िया। तैयारी चला थी? जी, तैयारी तो भरपूर चल रही है। मुझे बहुत मेहनत से हर चीज मिला है। समूह में मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जब मैं समूह में नहीं जुड़ती तो शायद मेरी पढ़ाई कभी कंप्लीट नहीं होती। देखा, यह समूह के मतलब यह है कि हम बच्चे यही जौन मेरे के जरूरत है ले लीन जाए। और लौटाया कि नहीं लौटाया? लौटा दिया। अभी भी मैं किस्त दे रही हूँ, हर महीने 2,000 मेरी किस्त जा रही है। बहुत बढ़िया। देखा, और लोग क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं, लौटा में नहीं, यहीं से उन्हें दोबारा पैसा मिले नहीं। तो समझदारी यह में आए कि बड़ा पैसा ले लीन जाए, अपन काम कर लीन जाए, और छोटा सा किस्त बांध दी जाए, हर महीना किस्त पटाउट जाए। अजीब को में तो ऐसा भी है दीदी कि मतलब जैसे ऐसा कोई नहीं है कि आप अगर 3,000 की किस्त है तो आप 3 ही दो, जितना भी आपके पास हो उतना दे सकती हैं आप। लेकिन ये है कि ऋण हर महीना ही देना चाहिए। हाँ, तभी तो घटी है ना? तभी तो घटेगा और समूह अच्छी चलेगी। तो संगीता बहनी बहुत बढ़िया अपना बात बताएं। तो अब जैसे अपना गांव जाइया तो सबका बताइया कौन मेर से कि टीकाकरण लड़कन का ही, जैसे हम बच्चे गाँव गमैन के हैं ना, अरे हुई नहीं लगवाएं टीका, तो लड़कन का छोट लड़कन का टीका लगावे के चाहिए, लगवावे के चाहिए, है ना? अपना का कहा? जैसे कि ये है दीदी, हम जैसे समूह की बैठक करते हैं तो सभी दीदियां को बोलते हैं कि अपने बच्चों को समय से टीका लगवाइए। जो गर्भवती महिला है उनको पूरी चारों जांच होनी चाहिए। सबसे पहले कि ज्यादा तो वहाँ नॉर्मली गांव में कुछ ज्यादा जांच नहीं होती है, लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि मतलब एनम जो वहाँ की कार्यकर्ताएं हैं, आशा कार्यकर्ताएं हैं, दीदी हैं, तो गर्भवती महिला को यहाँ अपनी मतलब जैसे अपने यहाँ गांव से सीधी से लेके हम झोर आते हैं पढ़ाव के लिए। हाँ, तो वही, हाँ, फिर वही चार चेकअप होती है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होती है, वजन होती है, और टेटनस का इंजेक्शन देते हैं। क्योंकि मतलब जैसे ही गर्भ में आते हैं बच्चे तो पूरी तरह सुरक्षित रहे, इसलिए दिया जाता है, टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है। कहते हैं
सभी दीदियाँ कुछ दीदी तो कहती हैं नहीं दीदी हम टीका नहीं लगवाएंगे, हमको नुकसान होता है। हम कहते हैं ऐसा नहीं है दीदी, ये सब जो प्रोग्राम चला है तो उसको पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब पालन नहीं करते एक न एक दिन तो हमको डॉक्टर के यहाँ जाने ही जाना है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बच्चों को टीकाकरण नहीं लगवाएंगे, टीका नहीं लगवाएंगे, कहेंगे हमारे बच्चे को बुखार आ जाता है, हम न लगवाओ टीका, हमें परेशानी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है दीदी, बच्चों को पूरा टीका लगना चाहिए, समय समय से टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि आज के मानसिक और विकास के लिए बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सही कहना संगीता बहनी अपना। और देखिए टीका लगाने से वो रोग नहीं हुए है ना, तो इनके रोग प्रतिरोधक के जो टीका लगत है वही अवश्य लगवाने के चाहिए जी ना। और गर्भवती महिलाओं को जैसे अपन समूह में हम बैठक किए तो जो घर घर भी जाते हैं, सीआरपी भी काम करती हूँ मैं। अच्छा, अभी जब तक मेरी ड्यूटी नहीं है तो मैं समूह में जुड़ी हूँ, सीआरपी की काम करती हूँ। तो मैं जाती हूँ तो महिलाएं मिलती हैं गर्भवती, तो उनके खाने पीने के मतलब बताती हूँ कि आपको पोषण आहार पूरी तरह लेना है, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, घी ये सब लेना है, आयरन की, कैल्शियम की टेबलेट लीजिए, कम से कम 180 टैबलेट तब भी मिले, यानी गोली बोलते हैं उनको गांव में। कहे कि गांव की महिला नहीं समझती है कि मतलब टैबलेट क्या है, कहते हैं गोली खाओ, आयरन कैल्शियम बच्चे के लिए अपने लिए बहुत, उसकी हड्डी मानसिक विकास अच्छा होगा होने वाले बच्चा का। तो हो गया, कुछ दीदी समझ जाती हैं कि सही बताई हो आप, कुछ दीदी तो कहती है नहीं तो ये सब गलत है, पहले जमाने के लोग तो कुछ नहीं खाते थे तभी मैं खूब अच्छे बच्चा पैदा करते थे, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। हम बोले नहीं दीदी, जो प्रोग्राम के हिसाब से चलना है, प्रोग्राम हो गया है, कम्युनिटी हेल्थ के हिसाब से चलना है, आपको पूरी सब हर चीज संतुलित आहार अपने ध्यान दीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया संगीता बहन ने अपना बताया कि कौन मेरे से टीकाकरण होगा चाहिए, और जो हमारे गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने भी पोषण आहार का ध्यान रखा। हम बच्चे क्या करी थन बहनी कि होएगा जौन बचा हुआ है खा लिहन, ठीक है ना। अब पता चला सब्जी खत्म होएगा, लड़कन खा लिहन, लड़का के बाप खा लिहन, तो होएगा सब्जी खत्म हो गए या दाल खत्म हो गए तो होएगा अचार खा लिहन। अपना का नहीं दीदी, जैसे कि आपके वहाँ मतलब जैसे कोई नमक चावल खा लिया, अचार चावल खा लिया, लेकिन हमेशा तो आप खा सकती हैं, लेकिन जब गर्भवती हैं तो अपने शरीर को ध्यान देना है, और जो अपने अंदर जो बच्चा पल रहा है उसके शरीर को भी देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो हो जाएगा, बच्चा बोलेंगे बहुत कमजोर पैदा हुआ, पता नहीं क्यों कमजोर हुआ। आप खाने पीने में तो कोई ध्यान ही नहीं देंगी, अपना संतुलित आहार देखिए, समय पे सुबह शाम आयरन कैल्शियम की टेबलेट खाइए, हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, दाल चावल रोटी दही पनीर जो भी। अगर इतना सुविधा नहीं होता है तो आपको घर में लगा लीजिए हरी सब्जी, पत्तेदार, पालक भाजी, लाल भाजी, गोभी, ये सब लगाइए। अपना लगाए हैं बारी में? जी दीदी लगाए हैं। अच्छा, अबे क्या लगा है? अभी तो बस सरसों भाजी लगी हुई है, और लहसुन लग गई है, लाल भाजी लग गई है, लौकी है मेरे घर में, कोमड़ा भी फल रहा है पूरा। बहुत बढ़िया। जैसे ही भुट्टा हमारे यहाँ खत्म हुआ मक्का, तो वैसे ही अपन सब्जी का तैयारी चालू हो जाती है, आलू भी लग गई है। तब अच्छा होते अपना की खेती पाती? जी दीदी, हम अच्छी होती है, गोबर का खाद ही हम लोग यूज करते हैं, बाकी कुछ नहीं रहता, बस गोबर खाद डालते हैं। वहीं पे कहीं कहीं मतलब गड्ढा खन के हम लोग उसको कचुआ खाद बोलते हैं, वो भी बना लेते हैं। अच्छा, मटका खाद तो अभी नहीं बनाए, लेकिन ये है कि गोबर खाद का ही उपयोग हम ज्यादा करते हैं। डीपी यूरिया वाला जो है ये तो नुकसान भी है बहुत, अपनी जमीन को भी नुकसान करता है, अपने बॉडी को भी नुकसान करता है। वाह बहनी, बड़ा अपना होशियार आयन, देखा सच्ची बात बताएं कि ये रासायनिक खाद नुकसान कर थी, जैविक खाद और प्राकृतिक खेती के बारे में अपना बताएं। अपना से यह कहा भैया कि और यह समय का लगा है अपने के खेते में? खेत में तो अभी धान ही है दीदी, धान जब निकल जाएगी, धान निकलने के बाद फिर अपन गेहूं की तैयारी होगी। गेहूं की तैयारी तो चल ही रही है, लेकिन इस साल क्या है ना कि पानी के कारण हमारे यहाँ पानी का सुविधा नहीं है ज्यादा। अच्छा, तो वही ऊपर वाला जो पानी गिरता है उसी से हुआ है। के बाद फिर
अपना गेहूं की तैयारी करेंगे, सरसों की तैयारी करेंगे, कुछ खाने के लिए तो अलसी हो गया। देखा बहनी, यह बड़ी नगदी फसल कहते हैं नी, चाहे वह होइगा का कहा होते अलसी हो गए, मसूरी हो गए, ये सब जरूर लगाने के चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अबे जब मान ले धान कट जाई जी, तब फिर खेत में आग ही लगा दे? नहीं दीदी, आग क्यों लगाएंगे? सबको तो लगा दे थे। नहीं, आग कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आग से बहुत कुछ नुकसान है। अपनी मिट्टी भी खराब हो गई, और जो अपने धान का जो नीचे का वो रहता है डूठा बचा हुआ, तो वो हमारे खेत में अगर जल गया तो कुछ काम की नहीं रहेगी। अगर वो खड़ी है तो मवेशियों को खाने भी काम आ जाता है, और जो नीचे का बचा हुआ है उसमें पानी गया तो वो सड़ जाता है, खाद बन जाती है। वहाँ की मिट्टी जो है अच्छी हो जाती है, थोड़ी नॉर्मली फुसफुसी टाइप में मिट्टी हो जाती है, कठोर नहीं रहती। अगर वहाँ पे हम जला दिए तो वहाँ का मिट्टी कठोर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात बताएं बहनी। देखा बहुत बार ऐसा होते कि हमारे यहाँ नरवाई जला देते सगला कि ये फिर नया खेत तैयार हो जाए, ऐसे बहुत से कीट मित्र भी खत्म हो जाते हैं। क्या कहा अपना? हम तो ये कही थे दीदी कि ये जो जलाते हैं तो इसको नहीं जलाएं, इसको जलाने से बहुत कुछ घाटा है, यानी कि बहुत कुछ, अपनी जमीन भी खराब हो रही है और अपना जमीन बहुत कठोरता भी होती जाएगी, उर्वरता भी खत्म हो जाएगी उसकी, भाई मिट्टी ही जल जाएगा। चलिए संगीता बहनी बहुत बढ़िया बताएं। अपना तो काज ब्याह होएगा? जी दीदी, शादी मेरी 2011 में हुआ था। अच्छा जी, लगी नहीं अपना की काज हो गया? अपना के लड़का बिटिया है? जी दीदी, मेरे 2 बेटी हैं। तब पढ़ाइया उन्हीं की नहीं? दीदी मैं तो उनको बहुत सोची हूँ, बहुत पढ़ाने के लिए सोची हूँ। जैसे मैं सोची हूँ कि जिस तरह मेरी पढ़ाई में परेशानियां आई, मुझे कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रहा था। जितना था तो मेरे पापा भी दे दिए और मेरे ससुराल तरफ भी से मिल गया, लेकिन और बच्चे हैं उनको और देखना पड़ा, तो लास्ट में मुझे बहुत परेशानी आई। इसलिए मुझे 2 बेटी हैं, मैं 2 बेटी में ही नसबंदी करा ली। बहुत अच्छी बात। देखा भैया, लड़का के इंतजार में तो नहीं आए, हम पूछे वाले हैं, अपना बताइंदार है। नहीं चाहिए, लड़का लड़की सब एक समान है, उनकी हमको सिर्फ परवरिश करनी है। और हम ये नहीं चाहती कि लड़की लड़का, गांव में तो कहते हैं नहीं एक लड़का होए, लेकिन हम कहते हैं नहीं, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, लड़की भी अपनी संतान है और लड़का भी अपनी संतान है। बिल्कुल, अच्छा से पढ़ाओ लिखाओ तो बिटिया आजकल कमाल करे हैं। जी दीदी, अच्छे से हम उनको पढ़ाए लिखाएंगे, उनकी अच्छे से कुछ चीज उनको कोई दिक्कत आंच नहीं आने देंगे, तो बच्चे हमको बहुत मानेंगे, बहुत अच्छा से परवरिश करेंगे हमारी, जैसे उनकी हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया संगीता बहनी, बहुत अच्छी अपना जानकारी दी। अपना बात करेंगे तो और बहुत मन है, पर देखा समय की सीमा है, तो ऐसा ना है कि अब हम अपना का दे धन्यवाद। अपना हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी देन, अपना का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना का जागरूक बहनिन की बड़ी जरूरत। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। और अब एक बढ़िया सुंदर यह गाना हम अपना का सुनवाई थे। भुवन पे हीरे मैया की ने जड़ाए, भुवन पे हीरे मैया की ने जड़ाए, भुवन पे हीरे मैया की ने जड़ाए।
और अब चरत चरत अपना का बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि मंत्रालय भारत सरकार। और अब चला जाए और सगलेपन जन से किए जाए जय जवान जय किसान।